नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में हमेशा ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, क्या छठे घर का शनि हमेशा नुकसान करता है? छठे घर का शनि हमेशा नुकसान नहीं करता। अगर आपका उच्च का बैठा हुआ है तो आपको नुकसान नहीं करेगा, बल्कि आपके शत्रुओं को दबा के रखेगा। कोई शत्रु, किसी भी शत्रु को आपके आगे खड़ा नहीं होने देगा। आपके कर्ज से मुक्त कराएगा, कर्ज से भी मुक्त कराता है छठे भाव का शनि, और शत्रुओं से भी रक्षा करता है। बस अगर आपका उच्च राशि का नहीं है या किसी शत्रु राशि का है तो, या अपनी मित्र राशि का है, तो आप अगर व्यापारी हैं तो कभी नई मशीनें अपने फैक्ट्री में नहीं लगाएं, हमेशा पुरानी खरीद के लगाएं। पुरानी खरीद के लगाएंगे तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, और नई खरीदेंगे तो नई मशीनों में आपको कुछ ना कुछ लगा रहेगा। कभी खराब हो गई है, कभी लेबर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो आपको लाभ हानि बराबर रहेगा, बल्कि हानि ज्यादा रहेगी। तो इसके लिए आप नई मशीन ना खरीदें, हमेशा पुरानी मशीनें खरीद के ही काम करें। और तीसरा, छठे घर का अगर शनि होता है तो और खराब है, आपको बुरा फल दे रहा है, तो आप एक उपाय करेंगे कि आप मिट्टी की मटकी लेंगे, उसमें सरसों का तेल भरेंगे और ढक्कन रखकर सीमेंट से चारों तरफ से उसे बिल्कुल सील कर देंगे, जिससे तेल बाहर ना निकले। और किसी जल में जाके, जैसे कोई नहर हो, कोई तालाब हो, कहीं भी जाके उसको गहरा मिट्टी में दबाएंगे। वैसे तो ये उपाय करना संभव होता नहीं है, क्योंकि जब कोई नहर या नदी सूखी पड़ी होती है तभी आप ये उपाय कर सकते हैं, और अगर उस समय करेंगे तो पानी नहीं होगा, तो इसलिए तो ये उपाय थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे, गोताखोरों से करवाएंगे, तो ये उपाय हो सकता है। तो आप ये उपाय करिए और शनि से लाभ उठाइए। और दूसरा, आपने हर साल में एक बार शनिवार के दिन किसी गरीब को जूता जरूर पहनाना है, काले रंग का, जो आदमी आपके घर में नहीं आए, अनजाने आदमी को पहनाना, कहीं दूर जाके, और काले रंग का जूता हो, उसमें दूसरा कलर नहीं होना चाहिए। कोई जैसे सफेद फीते लग रहे हो, कोई लेबल लग रहा हो, कुछ तो नहीं। अगर कोई लेबल लग रहा है और आपको काला जूता मिल नहीं रहा है तो उस पर आप काला पेंट कर दें, और ये आपने किसी गरीब को पहना देना है। ये छठे घर का शनि जब आपको नुकसान करे तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तीसरा उपाय कर सकते हैं कि आपने 6 दिन तक लगातार एक नारियल जल प्रवाह करना है, और अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मार के उसे जल प्रवाह करना है। इससे भी आपका शनि शांत होता है। शनि हमेशा नुकसान नहीं करता है कि हमेशा ही नुकसान करे, लेकिन शनि छठे भाव का अच्छा भी होता है, लेकिन ज्यादातर राशियों में ये नुकसान करता है। तो आप उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। तो शनि के लिए हमेशा शनि का दान, जिनका उच्च का शनि है उनको तो शनि का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काली चीज दान नहीं करनी चाहिए। लोहा है, चमड़ा है, बेल्ट है, छतरी है, काले कपड़े हैं, काले जूते, इन चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपका शनि अच्छा है तो वो आपके अच्छे प्रभाव को कम कर देगा। अगर बुरा है तो आप इन सब चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे लोहा है, चमड़ा है और काले कपड़े हैं, इन चीजों का दान करते रहेंगे तो शनि की जो बुरी ऊर्जा है वो आपको तंग नहीं करेगी, आपके शरीर से निकल जाएगी। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक शनिवार के शाम को जलाया करें, तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें, और थोड़े से आपने उसमें 2 लौंग डाल दें, तो और शनिवार के दिन उसे पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि शनि का प्रभाव उससे कम होता है। 40% शनि का प्रभाव तो सब पे ही रहता है, चाहे किसी का शनि उच्च का हो, चाहे नीच का हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, सब पे रहता है 40% तो इसलिए ये उपाय जो पीपल के पेड़ के नीचे दीवे का, ये तो सभी लोग कर सकते हैं। इसमें किसी को ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, तो ये उपाय आप सब कर सकते हैं। बट जिनका शनि उच्च का है, केंद्र में बैठा है और किसी अच्छे भाव में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, तो और भाग्य स्थान में बैठा है, अगर उच्च का होकर बैठा है तो आप बिल्कुल दान नहीं करेंगे। उच्च के शनि के लिए दान करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, आपको सेहत साथ नहीं देगी, और आपके व्यापार के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप उच्च शनि का बिल्कुल दान ना करें, और जो नीच का शनि है उसका हमेशा दान करके चले। कुछ न कुछ शनिवार खाली ना छोड़े, और जो चल फिर नहीं सकते हैं, घर में रहते हैं और उनके बस की नहीं है करना,
तो आप घर का कोई भी सदस्य उनके लिए उपाय कर सकता है। तो आप ये करिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।